बार के बाद एक महाकुंभ में स्नान लगे थे, महाकुंभ में स्नान लगे थे और मुजफ्फरनगर स्टेशन पर तमाम दर्शनार्थी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे। और समय और संजोग की गति जब मुजफ्फरनगर स्टेशन पर आए दर्शनार्थी लोग, तो स्टेशन पर अनाउंस हुआ, भाई जिसे महाकुंभ के मेले में जाना है, प्लेटफार्म 9 पर वह ट्रेन लगी है कि जो ट्रेन महाकुंभ के मेले में जाएगी, स्पेशल ट्रेन और दर्शनार्थियों के लगे सरकार की तरफ से व्यवस्था किया गया है। और जब लोगों ने सुना, भाई जैसे इस समय अयोध्या जाने के लिए निःशुल्क गाड़ियां हमारी सरकार चला रही है ना, तो इसी प्रकार से कुंभ मेले में जाने के लिए ट्रेन चल रही थी। अब मुजफ्फरनगर स्टेशन पर तमाम दर्शनार्थी लोग आए थे जाने के लिए। अब होते हैं क्या महाराज, अब लोगों ने सुना कि प्लेटफार्म 9 पर स्टेशन पे ट्रेन आके खड़ी है, 20 बोगी की ट्रेन। और जब इमरजेंसी सब कोई सुने तो दौड़ दौड़ करके ट्रेन में चढ़ना चालू कर दे। पब्लिक ज्यादा थे पर जगह कम पड़ गई, पब्लिक ज्यादा और जगह कम पड़ गई, सब बोगियां भर गई। और जब सब बोगियां भर जाती है महाराज, तो 4 नौजवान भी महाकुंभ में तीर्थ करने के लिए निकले थे। अब वो चारों नौजवान उसी प्लेटफार्म पर आए। जब 9 प्लेटफार्म पर आए तो सब बोगियां भर गई थी। तो चारों ने सोचा इसका मतलब भगवान 2 आंख करता है। अरे भक्त तो भगवान के सभी हैं कुंभ में जाने के लिए, पर भगवान ने सबको जगह दिया बैठने के लिए, पर हम चारों को क्यों नहीं दिया परमात्मा? इसका मतलब है भगवान भी दलाली लेता है। अब देखो मन के विचार बदल जाते हैं आदमी के तुरंत। अब एक नौजवान ने सोचा कि चलो जब हमें आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो छल करके बैठा जाए। छल करने से जीवन में क्या होते हैं, किसी को धोखा देने से जीवन में आपके साथ क्या होते हैं। अब चारों ने विचार किया कि मैं पिछली बोगी के पास आवाज देता हूं कि सांप आया, सांप आया, सांप आया। एक बोलना कि सांप किधर गया किधर गया, तो एक कह देना किसी बोगी में सांप हला भगवान इसी बोगी में। पब्लिक तो अंधी होती है ना, तुरंत कूदने लगेगी। और जब पब्लिक उतर जाएगी तो हम चारों आराम से इस पिछली बोगी में बैठ करके कुंभ तक पहुंच लेंगे। और चारों की सधी और बधी बात है महाराज। एक ने चिल्ल आवाज दिया, करे भाई इस ट्रेन में पिछली बोगी में सांप हला, सांप हला। एक ने कहा करे हटो भाई हटो, इधर हला। अफरा तफरी मच गई। जितने दर्शनार्थी लोग पिछली बोगी में बैठे हैं सब धीरे धीरे सांप के भ्रम से उतरने लगे। भाई मात्र 10 मिनट नहीं लगे, पूरी ट्रेन की पिछली बोगी खाली हो गई। चारों ने सोचा धन्य हो भगवान। अब वो चारों हल गए और हल के गेट बंद करके भजन गाने लगे कि धन्य हो भगवान। अरे भगवान तो उसी का सुनता है जो पाप करता है, भगवान तो उसी का सुनता है जो झूठ बोलता है। ये कलयुग में हमें आपको लग रहा है ना, पर प्रभु के घर बेर हैं, ये जीवन में अंधेर नहीं होते महाराज। अब पूरे स्टेशन पर हल्ला हो गए, भाई जो ट्रेन मुजफ्फरनगर से छूट रही है कुंभ में जाने के लिए, उस ट्रेन की पिछली बोगी में सांप हल गया है। भाई अब सांप तो हल गया है, अफरा तफरी तो मच गई है। रात 10 भी बज रहे हैं और भक्त को कुंभ में जाना भी है। अब स्टेशन मास्टर ने क्या किया, अब ये चारों मित्र हल के पिछली बोगी में भजन करते करते सो गए गहरी नींद में। अब सांप के कारण तो पूरी ट्रेन रोकी नहीं जा सकती। स्टेशन मास्टर ने कहा कि ऐसा करो, पिछली बोगी को काट के रोक लिया जाए, बाकी 19 बोगी की ट्रेन को छोड़ के रवाना किया जाए। वो छल किए थे और जिस बोगी में छलिया चारों बैठे सोए,
और वो बोगी तो काट के रोक दिए प्लेटफार्म पर, और बाकी 19 डिब्बे की ट्रेन को निर्धारित समय से मुजफ्फरनगर से छोड़ दिया गया। अब वो ट्रेन कुंभ के तरफ चल पड़ी, इस चारों उसी में सोए पड़े हुए हैं। रात 2 बज गए। एक भक्त की नींद जब खुली, वो सोचा कि भगवान देखो ट्रेन किस स्टेशन पर पहुंची है। और जब यहाँ खोली और खिड़की खोल के देखा तो लिखा है प्लेटफार्म नंबर 9 मुजफ्फरनगर जंक्शन। वो सोचा कि वही स्टेशन है, कोई दूसरा तो मुजफ्फरनगर नहीं पड़ता। हाँ, अब जब एक से दूसरे को जगाया, दूसरा तीसरे को जगाया, चारों जग गए। और जब चारों जग गए भैया, होता है क्या कि जब चारों ने उतर के देखा स्टेशन वही, बोगी वही, और जब आगे देखते हैं कि पूरी ट्रेन तो रवाना हो चुकी है। अब चारों ने सर पे हाथ धर के रोना चालू किया, धन्य हो भगवान, अगर मैंने किसी के साथ छल नहीं किया होता, मैंने धोखा नहीं दिया होता, तो आज हम भी इस बोगी में लटके बैठे अब मुजफ्फरनगर से कुंभ तक पहुंच गए होते। होता है ना, आदमी धोखा देने वाला जीवन में धोखा पाता है भैया। ये हर कथा हर चर्चा सुन के आप फिर चलो आगे जाओ।